चलो, तो कल जो पढ़े थे उसको बार एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, है ना। जैसे हम पूछे भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? हाँ, 395। अनुसूचियां 8 अनुसूची, और अभी वर्तमान में कितनी है? 12। भाग कितने थे? 22 भाग थे, है ना। अच्छा बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1900। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1900। इस दिन क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित करवाया था, याद रखा था, है ना, प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगर बात करें कुल कितनी बैठकें हुई? 105। वाचन कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। जिसमें अगर बात करें इसमें महिलाएं भी कुछ थी, कितनी? 15 महिलाएं थी, है ना। और कितने लोग थे? 389 प्रारंभ में थे। अगर बात करें विभाजन के बाद 229 हुए थे। विभाजन के बाद 70 लोगों का चुनाव और हुआ था, तो 299 हो गए थे, है ना। अगर बात करें भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, है ना। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? संविधान को बनने में कुल कितना खर्च लगा था? 63,96,729। कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया था? 60, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। चले ठीक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में? अनुसूचियां। देखें अनुसूचियां क्या है, इनमें क्या क्या चीजें हैं। अनुसूचियां इधर लिख देते हैं, ठीक है। अनुसूचियां, ठीक है। तो जो अनुसूचियां हैं वो प्रारंभ में, अनुसूचियां प्रारंभ में 8 थी। क्या प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में अनुसूचियां 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है। अब देखो जो अनुसूचियां हैं उसमें कौन कौन से विषय हैं। जैसे पहले अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, इनको हम देखते हैं। देखें, जैसे हमारा पहले अनुसूची है, इसमें है संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। ठीक है, क्या है? संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। ठीक है, ये अभी आपको पता है संघ यानी भारत जो है राज्यों का संघ होगा, है ना। तो संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र यानी कि जैसे वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य है। और अगर बात करें यूटी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कितने हैं? 8 यूटीज हैं और 28 क्या है? राज्य है। अब किस राज्य की कितनी सीमा होगी? जैसे उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल होगा, बिहार कितना क्षेत्रफल होगा, है ना, राजस्थान कितना क्षेत्रफल होगा, मध्य प्रदेश कितना क्षेत्रफल होगा, कहां से किसकी कितनी सीमा लगेगी, ये अनुसूची 1 में कहा गया है। आपको पता करना है तो अनुसूची 1 उठाइए और देखिए उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, बिहार कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? भारत यानी कि संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। ठीक है, बात समझे। देखें दूसरी अनुसूची में है वेतन। क्या है? वेतन अर्थात जैसे हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जैसे न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, है ना, तो उनका जो वेतन होगा एक फिक्स वेतन होता है। जैसे राष्ट्रपति का 5 लाख होता है ना, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनका अलग अलग वेतन होता है। तो सभी का वेतन अनुसूची 2 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अनुसूची 2 में कहा गया है ना। वेतन समझ में आया। तीसरा, अगर तीसरी अनुसूची की बात करें हम तो तीसरी अनुसूची हमारी है शपथ। क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। हमसे क्या पूछेगा? तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। क्या है? शपथ। तो शपथ क्या होगी? जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं और जो है न्यायाधीश शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। तो जिनकी भी सबकी शपथ अलग अलग है, सबकी शपथ अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है। ठीक है, तो सबकी शपथ जो है अनुसूची 3 में कहा गया है। ठीक है, अगला देखें, अगली अनुसूची हमारी है
अगली है अनुसूची 4, जिसमें कहा गया है राज्य सभा में सीटों का आवंटन। क्या कहा गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य की राज्यसभा कितनी सीटें होंगी, बिहार की सीटें कितनी होंगी, मध्य प्रदेश की कितनी सीटें होंगी, है ना। सीटों को बंटवारा किया गया है, बांटा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। अगला अगर देखें, अगला हमारा है 5 में है हमारे SC ST क्षेत्र। SC ST क्षेत्र यानी कि जो भारत में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र है, इसके अंतर्गत इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, यानी कि SC ST क्षेत्र। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा। ऊपर से देखें, संघ तथा राज्य का क्षेत्र पहली अनुसूची में है, दूसरे में है वेतन, तीसरे में है शपथ, चौथी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और 5वीं में है SC ST क्षेत्र। क्या है? 5वीं में SC ST क्षेत्र है। ठीक है। अब देखते हैं अगली अनुसूची हमारी। अगली अनुसूची है हमारी 6, अनुसूची 6। इसमें है पूर्वोत्तर के राज्य। क्या है? पूर्वोत्तर के राज्य। क्या है? पूर्वोत्तर के राज्य। इसमें मुख्य रूप से 4 राज्यों को रखा गया है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों। कितने राज्यों को रखा गया है? 4 राज्यों को इसमें रखा गया है। जैसे पहला राज्य हमारा है असम। कौन सा है? दूसरा है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। तीसरा है मिजोरम। मणिपुर नहीं है, मेघालय है। क्या है? मेघालय है। क्या है? मेघालय। ये 4 राज्यों को रखा गया है। अच्छा, इसको क्यों रखा गया है? क्योंकि उस समय इसमें बहुत ज्यादा पिछड़े हुए एरिया हुआ करते थे, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। ये बहुत ही पिछड़े राज्य हुआ करते थे, तो इनको अलग से दर्जा दिया गया है अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में इनको अलग से दर्जा दिया गया है ना भाई? बात समझ में आई यहां तक? देखें, अगली अनुसूची हमारी है अनुसूची 7। 7वीं में है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का क्या है? विभाजन। ठीक है, शक्तियों का क्या है? विभाजन। किन की शक्तियों का विभाजन किया गया है? इसमें शक्तियों के विभाजन में संघ और राज्य। किसके? संघ और राज्य। यानी कि केंद्र का कितना अधिकार होगा, राज्य का कितना अधिकार होगा, यानी संघ सूची एक कहा जाएगा। कौन सूची? संघ सूची। संघ सूची। और दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची। ठीक है। अब देखें, जो संघ सूची है वो इस पर केंद्र सरकार जो है नियम कानून बनाती है, और जो राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार नियम और कानून को बनाती है। देखें, ये संघ सूची और राज्य सूची एक कनाडा के संविधान से लिया गया। किसके? कनाडा के संविधान से इनको लिया गया है। संघ सूची, जो संघ सूची में है, जैसे सेना। क्या? संघ सूची विषय कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए संघ सूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? इसको याद रखना। जैसे सेना हो गया, सेना जैसे वायुसेना, जल सेना, थल सेना, है ना। और जैसे बैंक है ना। विदेशी चीजें, विदेश मंत्रालय कह सकते हो आप। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे संघ सूची में वर्तमान समय में अगर बात करें, इस प्रकार के वर्तमान समय में जो है 100 विषय। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। 100 विषय किसके पास हैं? संघ सूची के पास। पहले प्रारंभ में कितने थे? 97। कितने विषय थे? 97। कितने विषय थे? 97। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? आकाश, कितने विषय हैं? 100। कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। ठीक है, 100 विषय जैसे ये वायु सेना, बैंक, है ना, रेलवे में भी क्या कौन सा विषय आएगा? किसके विषय में आएगा? संघ सूची के विषय में आएगा। ठीक है, रेलवे, बैंक, डाकघर और जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सब किसके विषय में आएंगे? संघ सूची के विषय में आएंगे। ठीक है,
अब इसमें कितने, वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। कितने विषय हैं पूजा? 100 विषय हैं। अगर बात करें पहले कितने थे? तो 97 थे। ठीक है। अगर यही बात करें हम राज्य सूची, कौन सूची? राज्य सूची। राज्य सूची, इस पे राज्य सरकारें नियम कानून बनाती हैं। कौन बनाता है नियम कानून? राज्य सरकारें नियम कानून बनाती हैं। संघ में केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, राज्य में राज्य सरकार नियम कानून बनाती है। ठीक है। इसमें जैसे सफाई, क्या सफाई, क्या स्वच्छता यानी कि सफाई, पुलिस, क्या पुलिस, राज्य की पुलिस, है ना। इस प्रकार के जो नियम कानून बनाएंगे, है ना, वन विभाग, तो इस प्रकार के नियमों कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अगर हम बात करें राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? पहले जो थे वो थे 66। कितने थे? 66 विषय। कितने विषय थे? 66। लेकिन अभी कितने हैं? 61 है। कितने हैं? 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61। कितने विषय हैं? 61। प्रारंभ में कितने थे? 66। अभी कितने हैं? 61। बात समझ गए? बात समझे? 66 यानी कि 61 ये प्रारंभ में थे, पहले थे। ये क्या थे? पहले। अभी क्या है? वर्तमान। हमको वर्तमान से मतलब है, किससे मतलब है? वर्तमान। वर्तमान में 61 विषय है इसके पास। किसके पास? राज्य सूची के पास, है ना। यानी कि राज्यों के पास 61 विषय पर कानून बना सकता है। देखें, इतनी बात क्लियर है। अगला इसमें एक सूची का नाम है, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका जैसे एक सूची जिसका नाम है समवर्ती सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। क्या होता है? समवर्ती सूची में क्या होता है? वह सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानूनों को बनाती हैं, वो कहलाता है समवर्ती सूची। जैसे इसमें है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, है ना। शिक्षा ये विषय है। शिक्षा पर नियम कानून कौन बनाएगा? दोनों मिलकर बनाएंगे। यूपी बोर्ड भी होगा और सीबीएसई बोर्ड भी होगा, है ना। यानी कि एक स्टेट का भी बोर्ड होगा और एक सेंट्रल का भी बोर्ड होगा। बात समझ रहे हैं? तो शिक्षा के लिए कौन? दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, है ना। तो कौन सूची कहलाएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे हम देखें, विभिन्न प्रकार के होते हैं क्राइम, तो क्राइम भी सरकार भी, दोनों सरकारें नियंत्रित करती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में आएगा। बात समझ रहे हैं? तो समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? देखें, अभी इसमें प्रारंभ में थे 47 विषय। कितने विषय थे? 47 विषय। कितने विषय थे? 47 विषय। ठीक है। अभी इसमें अभी कितने हैं? अभी हैं 52 विषय। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 52। वर्तमान में कितने हैं? 52 है। ठीक है। देखा जाए तो इसमें पहले 5 का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ? पहले 47 थे, 47 3 50 और 50 2 52, यानी 5 विषय इसमें और ऐड किया गए हैं। समझ रहे हैं? जिनमें से यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाएंगे। किसमें? समवर्ती सूची में। देखें, एक विषय इसमें और है, इसका नाम है अवशिष्ट सूची। क्या नाम है? अवशिष्ट। क्या नाम है? अवशिष्ट सूची। कौन सूची है? अवशिष्ट सूची। ठीक है। अवशिष्ट सूची में क्या होता है? इसमें जो नई नई तकनीकी की चीजें जुड़ती हैं भारत में, जैसे जो संविधान के लोग थे ना, उन्होंने पहले ही बता दिया कि राज्यसभा का कितना होगा, लोक यानी कि संघ सूची कितना विषय होगा, राज्य सूची कितना विषय होगा, समवर्ती सूची कितना विषय होगा, है ना। कितने कितने विषयों पर वो नियम कानून बना सकते हैं। और लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि जैसे कोई नई चीज, जब हमारा संविधान, भाई अभी तो एक दिन के लिए संविधान तो बना नहीं रहे हैं, बहुत दिनों तक चलेगा, 16 साल तक चलेगा, लेकिन भविष्य में कोई नई चीज जब जुड़ेगी तो उसके लिए किस में रखेंगे? समवर्ती सूची में रखेंगे कि राज्य सूची में रखेंगे कि संघ सूची में रखेंगे? तो उसके लिए एक अलग से ही पेज जोड़ दिया गया, उसको नाम रख दिया गया अवशिष्ट सूची। कौन सूची? अवशिष्ट सूची नाम दे दिया गया। और इसमें कोई भी चीज, जो नई चीजें जुड़ती, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब, जो भी नई चीजें जुड़ रही हैं अभी जो जुड़ेंगी वो क्या किस सूची में आएंगी? अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची में वो आएंगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? देखें, अब एक बार इसको देख ले फिर से। अनुसूची प्रारंभ में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। राज्य कितने हैं? 28। यूटीज कितनी है? 8। पहली अनुसूची में क्या है? संघ था, उसके राज्य क्षेत्र।
दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी में SC/ST क्षेत्र और 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य। इसको याद करने के लिए आपको तुमको एक ट्रिक बता देते हैं, ATM का स्क्वायर। क्या? ATM का स्क्वायर। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसको याद कर लेना। ठीक है, जैसे ये हो गया 5वीं में, यानी कि 6ठी में, है ना। अगला 7 में है जो बहुत महत्वपूर्ण है, शक्तियों का विभाजन। अब इसको ऐसा याद रख, देखो हम अभी आपको ट्रिक बता देंगे कैसे याद रखना है इसको। ठीक है, आगे चल के देखो शक्तियों का विभाजन किसमें है? 7 में। ठीक है, पहला है इसमें संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, है ना। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो अभी वर्तमान में 100 है, प्रारंभ में 97 थे। राज्य सूची में कितने हैं? जैसे पहले 66 थे, अब 61 हैं। ठीक है, और इसमें समवर्ती में कितनी है? इसमें पहले कितने थे? 47, अब 52 है। अवशिष्ट में जो भी नई चीजें जुड़ेगी उसमें जोड़ दिया जाएगा, जो भी नई चीजें भारत में आएंगी उसको जोड़ दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये अवशिष्ट सूची हो गया। अब देखिए अनुसूची 8। क्या? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में है राज्य भाषा। क्या है? राज्य भाषा। क्या है? राज्य भाषा। भारत में जो भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में रखी गई हैं, जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी, लेकिन ये क्या है? ये प्रारंभ लिख देते हैं, प्रारंभ में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है, तो इनको आप लोग याद किए हो, हमको पता है। कितने लोग को याद है? याद है, लेकिन मतलब कि एक लाइन से मतलब ऐसे सब भूल जाते हैं और लिखने में लिख लेते हैं। ठीक, और लोग को याद है? चलो ठीक है, सब लोग लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे इसकी हम देखो लिख देते हैं आपको। जैसे अगर देखा जाए असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। ठीक है, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत हो गया ना वो, संस्कृत, सिंधी लिखे थे? नहीं लिखे, सिंधी। ठीक है, अगला है तमिल, तेलुगु, मलयालम हो गया है ना। मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, उर्दू। अब देख लें, गिन लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है,
असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, डोगरी, संथाली, बोडो, उर्दू। ठीक है, ये हमारी 22 भाषाएं हो जाएंगी। मूल भाषाएं कितनी थी? 14। कितनी भाषाएं थी मूल? 14। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14, यानी कि 15वीं भाषा। 15वीं भाषा के लिए हमें संविधान संशोधन किया गया। क्या संविधान संशोधन किया गया? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। यह हुआ था 1967 में। इसमें जोड़ा गया किस भाषा को? सिंधी को। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 91वें संविधान संशोधन के तहत 1967 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगला है 71वां। क्या? 71वां संविधान संशोधन 1992। क्या है? 1992। ठीक है, इसमें जोड़ा गया 3 भाषाओं। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसमें जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, अब इसको आप याद रखेंगे नमक से। किससे? नमक से। किससे? नमक। याद रखेंगे नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या याद रखेंगे? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई है? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, फिर से संविधान संशोधन किया गया और यह किया गया 92वां। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003। कब किया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 को किया गया और इसमें जोड़ी गई 4 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इनको याद रखेंगे। इन 4 भाषाओं को याद रखने के लिए आपको रखना है बोर्ड मास। क्या? बोर्ड मास। ठीक है, BDM, बी फॉर ये बोडो, डी से डोगरी, एम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली। ठीक है, बात समझे? मैथिली, वो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ये क्या हो गई? ये हमारा थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास था, भाषाओं के बारे में। ठीक है, बात समझे? लिख लिए ना इसको? चलें आगे देखें। आगे ये 8वीं अनुसूची हो गई ना, 9वीं अनुसूची। 9वीं। ठीक है, 9वीं में देखेंगे तो 9वीं अनुसूची जो है वह है भूमि सुधार। कौन सी है? भूमि सुधार। भूमि सुधार कौन सी है? भूमि सुधार। ये भूमि सुधार में क्या हुआ कि जो बंजर पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि बहुत लोगों को बहुत जमीनें मिल जाती थी, मतलब बहुत ज्यादा जमीन एक व्यक्ति के पास हुआ करती थी। भूमि सुधार के लिए क्या किया गया? लोगों को पट्टा दिया गया। क्या दिया गया? पट्टा। पट्टा जानते हो? नहीं जानते? पट्टा का मतलब ये होता है जैसे गांव में जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी, जिसे भूमिहीन कहा जाता था, उनको पट्टा के थ्रू 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बिस्वा, 5 बिस्वा ऐसे करके जमीन उनको दिया गया, भूमिहीनों को। तो वो किस अनुसूची में है? ये 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन करके। पहला संविधान संशोधन 1951 में। कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन करके 1951 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। बात समझ रहे हैं?
9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। ठीक है, अब देखें 10वीं अनुसूची, कौन सी, 10वीं में है दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून। ठीक है, ये दल बदल कानून क्या था, इसमें क्या था कि पहले हुआ करता था कि जो नेता लोग हुआ करते थे ना, वो एक जीत जाए और जिससे ज्यादा पैसा मिले उसके टीम में चले जाएं, उस पार्टी में लोग चले जाते थे। तो ये राजीव गांधी ने लाया था दल बदल कानून। ठीक है, इसके थ्रू अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है कि जीतने के पश्चात वह किसी दूसरी पार्टी में जाता है ना, तो वो फिर हारा हुआ प्रत्याशी माना जाएगा, उसका जो जितने भी वोट मिले उसके शून्य हो जाएंगे, वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको जाना है किसी भी पार्टी में तो आप पहले चुनाव के पहले ही आप उस पार्टी को चुन लीजिए, उसमें जा सकते हैं, है ना। कुछ कंडीशन है जिसमें अभी भी जाया जा सकता है ना। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून। अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची है हमारी पंचायतें। क्या है, पंचायतें। ठीक है, क्या है, पंचायतें हैं। ठीक है, और अगर बात करें 12वीं अनुसूची हमारे हैं नगर पालिका। ठीक है, बात क्लियर है, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका 12वीं में नगर पालिका, 11वीं में पंचायतें, 10 में दल बदल कानून। ठीक है, बात समझ गए। देखो एक बार इसको फिर से हम लोग देखते हैं और एकदम कैसे याद करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, देखें, समझे। पहले सबसे पहले देखते हैं अनुसूचियां प्रारंभ में कितनी थी, 8, और वर्तमान में कितनी है, कितने राज्य थे, अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28। यूटी यानी कैसे प्रदेश कितने हैं, 8। पहले अनुसूची संघ तथा उसके क्षेत्र, है ना, संघ तथा उसका क्षेत्र। पहले सूची में क्या है, क्षेत्र, है ना, संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। दूसरी में क्या है, वेतन। दूसरी में क्या है, वेतन। तीसरी में पहली में वेतन। दूसरी में क्या है, दूसरी में पहली में संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। दूसरा, तीसरा, चौथा, राज्यों में सीटों का आवंटन, राज्यों में सीटों का, या है ना। अगर बात करें 5वीं में SC ST क्षेत्र, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र, SC ST क्षेत्र। 5वीं में ST SC क्षेत्र, ST ST क्षेत्र, SC ST क्षेत्र। अगर बात करें 6 में, देखो अगर हम देखें ये जो 5 है ना, देखो 5 बना है S जैसा, तो 5 में क्या है, ST ST। 5 में ST ST। अगर देखा जाए तो ये पूर्वोत्तर है ना, ये पूर्व। अगर देखा जाए तो ये 5, देखो ये ऐसे, इसमें पॉइंट है, इसमें भी ऐसे पॉइंट है, ऐसे। तो पूर्वोत्तर के राज्य किस में आ जाएगा, 6 में। कितने राज्य हैं, 4 राज्य। कितने राज्य हैं, 4। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, है ना। 6वीं सूची में कितने राज्य हैं, 4। कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या, ठीक है। अगला देखें 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन। किसमें विभाजन होगा, संघ और राज्य में। संघ में कितने विषय हैं, वर्तमान में 100। कितने हैं, 100। प्रारंभ में कितने थे, 97। अभी कितने हैं, 100। राज्य में पहले कितने थे, अभी कितने हैं, पहले कितने थे। राज्य में कितने हैं, वर्तमान में, राज्य में 61। कितने हैं, पहले कितने थे। अगर बात करें संघ में तो अभी कितने हैं, पहले कितने थे। अगर बात करें समवर्ती सूची में तो समवर्ती सूची प्रारंभ में, वर्तमान में, प्रारंभ में, वर्तमान में। और उस सूची में क्या है, जो नई चीजें आएंगी उसमें जोड़ दिया जाएगा, है ना। अगर हम पूछें शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची और इस संघ सूची कहां से लिए गए हैं, कनाडा। कहां से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से सूचियां हमारी ली गई हैं। बात समझ गए।
बात समझ गए? जैसे जैसे कहें सेना किस सूची का विषय है? सेना संघ सूची का। जैसे कहें पुलिस किस सूची का विषय है? राष्ट्र। शिक्षा किस सूची का विषय है? किसका है? समवर्ती का है। ठीक है। अगर हम बात करें राज्य, अगर भाषाएं, अगर हम कहें 8वें सूची में क्या है? राज्य भाषाएं। प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में कितनी थी? अभी कितनी है? अभी कितनी है? अभी कितनी है? 22। ठीक है। अब इसको याद करेंगे। क्या करेंगे? याद। देखो असमिया, बंगाली, गुजराती, ये 4 आपको याद करने पहले। क्या 4? ये यहां से यहां तक। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। इन चारों को बोलिएगा। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। ये 4 हो गई। ये चारों बोलना है। फिर इन तीनों को बोलना है। किनको? कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। कन्नड़ देखो इसमें का है ना? कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। 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 देखें मलयालम, मणिपुरी, मराठी। मलयालम, मणिपुरी, मराठी। मलयालम, मणिपुरी, मराठी। मलयालम, मणिपुरी, मराठी। है ना? नेपाली, पंजाबी, उड़िया। नेपाली, पंजाबी, उड़िया। नेपाली, पंजाबी, उड़िया। ठीक है। संस्कृत, सिंधी। संस्कृत, सिंधी। संस्कृत, सिंधी। संस्कृत, सिंधी। तमिल, तेलुगु। तमिल, तेलुगु। मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी। बोडो, डोगरी। बात समझे? इनको याद करके आइएगा, कल सुनेंगे। ठीक है। अगला है, अगर इसकी बात करें इसकी कब इनको जोड़ा गया, कब इनको थोड़ा सा इनके देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा का जोड़ा गया? सिंधी को। किस भाषा को? सिंधी को। सिंधी कौन सी भाषा बनी है? 15वीं। कौन सी बनी? 15वीं। कौन सी भाषा बनी है? 15वीं भाषा बनी। और प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 15वीं भाषा कौन सी है? कब जोड़ी गई? 1967। किस संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। अगला बात करें, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। इसमें 71वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई? कितनी भाषाएं? 71वां में 71वां संविधान संशोधन में 3 जोड़ी गई। कितनी? 3। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? नमक से। ठीक है। बात समझ गए? अगला है 92वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब देखो इसको याद करना है। ये 71 है ना? और ये अगर देखा जाए तो 21 है। इनको दोनों को जोड़ो, 1 और 1 कितना होगा? 2 और 2 और 7 कितना होगा? तो 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन कौन जोड़ी गई? 4 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 4। कौन कौन? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, यानी BDMS। है ना? बात समझे? अब देखें, अगला है हमारा नवीन सूची। नवीन सूची में क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार। नवीन सूची। नमी, देखो नमी ऐसे याद करोगे, नमी से। नमी कहाँ रहती है? भूमि में रहती। कहाँ रहती है नमी में? भूमि। कहाँ रहती है? भूमि। इसको जोड़ा गया संविधान का पहला संशोधन के तहत 1951 में। पहला संविधान संशोधन हमसे पूछ सकता है कब हुआ? पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। इसमें क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार। भूमि सुधार। ठीक है। अगर बात करें 10, तो 10 को, ये 10वीं में है दल बदल। तो 10 से याद रखोगे, 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून। दल बदल कानून। 10 में दल बदल कानून। और 11 है पंचायतें। 11 क्या है? पंचायतें। 11 क्या है? पंचायतें। और 12 क्या है? नगर पालिका। 12 क्या है? नगर पालिका। 12 क्या है? नगर पालिका। बात समझ गए? ये आपको याद करके आना है। हाँ, संविधान संशोधन हुआ था। देखो इसमें 11वां संविधान संशोधन की बात करें अगर हम, ठीक है, 11वां संविधान संशोधन हुआ था, जैसे ये हुआ था कब? 1951, है ना? 9वां में, है ना? अगर इसके बात करें 11वां हुआ था 1993 क्या हुआ था? 1992 में। ठीक है। और ये हुआ था 1993। ठीक है। पंचायतें जुड़ी थी 1992 में और नगर पालिका जुड़ी थी 1993। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 71वां। कौन सा हुआ था? 71वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? हाँ, क्या था? 73वां। क्या है? 73वां है। क्या है? 73वां है। और ये 74वां है। कौन सा है? 74वां। 73 और 74
है ना, 92 और 93, ठीक है, याद रहेगा। ये जोड़ी गई थी संविधान संशोधन 73वें में, और ये 74वें में, ये 92 में, ये 93 में, ठीक है, याद रहेगा भाई सभी को। हाँ वो 92वां संविधान। हाँ हाँ 52, इसको कर दें 52, 1952, 1952, अरे ये भाई 85 है, क्या है 1985 है, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा है 52वां, अरे 92 लिख दिए क्या, ए 52, ठीक है। दल बदल कब आया था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद करके आइए, ठीक है, और कल सुनेंगे पक्का है।